हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सर आतिफ हियर, मोहम्मद अम्मार ने ज्वाइन किया है और तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है। तमाम स्टूडेंट के पास स्क्रीन शेयर हो रही है। तला ने कहा जी ओके जी, तला आ गए। मोहम्मद मजहर ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके जी, अम्मार ने कहा जी वालेकुम सलाम। ओके जी, और लास्ट क्लास में हमारी बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 8 पर, और फिर थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम की वजह से हमने इस क्वेश्चन को रोक दिया था। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ही अगेन वापस जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा समझते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है। और लास्ट क्लास में ये बात हो रही थी कि आपने सॉल्यूशन में a माइनस 2b इज इक्वल टू 3x लिखना है। तीनों को पार्ट में थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं आपको। नेक्स्ट आपने करना यह है कि माइनस 2b सेम एज इट इज ही रहेगा। 3x प्लस का ये राइट साइड पे जाके माइनस है, और अब हम यहाँ पे 3 लिखकर मैट्रिक्स x पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के मैट्रिक्स a पुट करना है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाए उसको a से माइनस करना है, और जब फाइनल आंसर आपके पास आ जाए तो उसको -2 से आपने डिवाइड भी करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b के साथ -2 मौजूद है। जो भी मैट्रिक्स आपके पास बनेगा उस मैट्रिक्स की हर वैल्यू को आपने -2 से क्या करना है जी, डिवाइड करना है। ठीक है, ये बात हो गई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में लैम्डा की बात की जा रही है। लैम्डा आई माइनस ए। तो बेटे लैम्डा का तो लैम्डा सेम एज इट इज ही लिखना है। आई का मतलब है 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। फिर यहाँ पे आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे, जो भी मैट्रिक्स है आपके पास। लैम्डा को बेटे आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो लैम्डा 0 0 फिर 0 फिर लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, और फिर इसको मैट्रिक्स ए से आपने क्या करना है बेटे, माइनस करना है। मैट्रिक्स ए में जैसे यहाँ -2 आ रहा है, तो लैम्डा माइनस -2 को आप लिखेंगे लैम्डा प्लस 2, इस तरह से लिखेंगे। क्या बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1b से क्या मतलब है? और हम पूछते हैं सर कौन सा चैप्टर है? जी भी चैप्टर उबैदुल्लाह कहते हैं। कौन सा चैप्टर है? उबैदुल्लाह चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया। 4.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 4 से हमने अपना सिलेबस स्टार्ट किया है, और चैप्टर 4 में हम एक्सरसाइज 4.1 को लास्ट क्लास में ही कंप्लीट कर लेते, लेकिन नेट की वजह से क्वेश्चन हमारा रह गया। और हम कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1b से क्या मतलब है? नहीं, क्वेश्चन नंबर जो फाइंड फर्स्ट पार्ट में लिखा है बी, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड बी, हमें बी की वैल्यू मालूम है। ठीक है, आराम बेटे बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमें बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके जी, लैम्डा में वाला भी समझ नहीं आ रहा। लैम्डा में अभी मैंने अभी आपसे कहा कि लैम्डा आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि है 1 0 0 1 0 0 0 1। लैम्डा को आपने सबसे क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है।
तो लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई के लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, और फिर जो आंसर आ जाएगा उसको ए में से हमें क्या करना है, माइनस। ठीक है, थर्ड पार्ट में पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर 5a निकालना है, फिर 4i, और फिर पहले दो आंसर को माइनस कर दें, जो तीसरा आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, बस वही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इसमें रह गया है 4.1 में, तो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, कह रहा है ए और बी जो है वो दो मैट्रिसेस हैं, बताएं कि ये आपस में इक्वल क्यों नहीं है। वैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी को होल स्क्वायर होता है, वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। वैसे तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा क्यों नहीं होता? भाई मैट्रिक्स में ये ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि याद रखें मैट्रिसेस में अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें और फिर b को a से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के आंसर जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए a b में और b a को ऐड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर सिंपल ये लिखना है, a into b is not equal to b into a, क्योंकि मैट्रिसेस में a into b और b into a आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए a b में b a को ऐड करके हम 2ab कंसीडर नहीं कर सकते। बस ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास जो है नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में नहीं आता। इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर ली है, और एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करने के बाद फैज कहते हैं सर समझ नहीं आया, लेकिन बहुत आसान सी बात है। वैसे देखिए कि आमतौर पर a प्लस होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ये बराबर नहीं होता क्योंकि मैट्रिसेस में a into b और b into a आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, पहले a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर का मतलब क्या, मैट्रिक्स a को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा क्वेश्चन नंबर 18 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। फिर 5 को a से मल्टीप्लाई करना है और फिर 4 को i से मल्टीप्लाई करना है आपने। अच्छा जी, फैज कहते हैं सर बी ए तो कहीं नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं लिखा, मैं बिल्कुल आपकी बात जानता हूँ, लेकिन जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स को हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ए बी मैट्रिक्स को ए बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ए बी को जब आप ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए और ए तो ए स्क्वायर बनेगा जो यहाँ पर है, और फिर ए बी से जब मल्टीप्लाई होगा ए बी भी आएगा यहाँ पे, और फिर बी ए से मल्टीप्लाई होकर बी ए भी आएगा, तो यहाँ पर बनता है ए बी और बी ए बनता है। इसको आपस में ऐड नहीं किया जा सकता, जबकि इन्होंने यहाँ पे 2ab को लिखा हुआ, तो वो यही कहता है कि इज नॉट इक्वल टू 2ab, यानी आपस में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से लिखना नहीं है हमें, सिर्फ उसको बात समझने की। सर जब आईडी को 2 से करवाएंगे तो जी हाँ, यही मैं आपके पास आंसर आएगा। ओके जी उबैदुल्लाह बेटे, अब तक हमने क्या किया जी, हमने अभी तक जो है वो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस स्टार्ट किया था वो चैप्टर 4 से ही स्टार्ट किया था, बाकी तमाम चैप्टर पढ़ने बाकी है। चैप्टर 4 में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। 4.1 चैप्टर 4 में दो टॉपिक है, एक मैट्रिसेस और एक डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट की तरफ जा रहे हैं। आज से आपके पास आ जाएगी, पिछला जो काम आपका रह गया उसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको दे दी जाएगी, आप उससे तमाम काम समझ सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। मोहम्मद अरम कहते हैं सर लैम्डा को जब 2 से माइनस करवाएंगे या, तो बिल्कुल ठीक बात है जी, लैम्डा -2 ही लिखा जाएगा।
अगर आप बात करते हैं जी लैम्डा -2 तो बस लैम्डा -2 ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर लैम्डा में 2 को आप ऐड करते हैं तो लैम्डा +2 ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आराम बेटे बात समझ में आ गई? आराम बेटे बात समझ में आ रही है? लैम्डा -2 कर रहे हैं तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, लैम्डा +2 कर रहे हैं तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। मोहम्मद आलम कहते हैं नहीं सर बात समझ में नहीं आई। अच्छा ये मैं एक मिनट जरा सा आराम बेटे इधर देखें जरा, लैम्डा आई है, पहले देखें यहाँ पे लैम्डा आई, ये आ गया लैम्डा आई की जगह पर आपने क्या लिखना है 1 0, फिर 0 और फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0 1 ये लिखना, लिख दिया। फिर -a है, मैट्रिक्स ए यहाँ पे आ जाए। अब मैट्रिक्स ए में यहाँ पे क्या आएगा जी, मैट्रिक्स ए है -2, ये आ गया -2, पहली वैल्यू लिख रहा हूँ। तो लैम्डा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा, ठीक है। फिर -2 करना है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये लैम्डा +2 लिखा है। फिर लैम्डा को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 0 में से माइनस करेंगे किसको 1 को, तो 0 - 1 -1। अब बात समझ में आ रही? आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो हम पहले समझ चुके हैं। बेटी बात समझ में आ रही? आई से मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके जी, मुबशिर ने कहा कि आई का मतलब जी हाँ, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलें जी, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में मुबशिर कहते हैं सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, आपने डिफरेंट लिखा है। अच्छा चलें जी, कोई बात नहीं। ले जी, आज की का जो हेडिंग है आज की, वो है डिटर्मिनेंट्स की हेडिंग डालेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मुबशिर बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने अगेन लिखा है और आज की क्लास में आप हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट्स की। मुबशिर बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोबारा से मैंने यहाँ पे लिखा है और डिटर्मिनेंट्स की हेडिंग डालेंगे तमाम स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स की हेडिंग डालेंगे। आज हमारे पास नया टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की हेडिंग डालने के बाद तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? A determinant is a value that is obtained from a square matrix. डिटर्मिनेंट एक ऐसी वैल्यू है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से फाइंड आउट की जाती है। जब भी हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हम एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। जैसे यहाँ पे बेटे 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। Let A be the any square matrix, then it is denoted by A mod det A and delta. किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम उसको 3 तरीके से डिनोट करते हैं। मॉड ऑफ ए से डिनोट करते हैं, मैट्रिक क्लास में हमने मॉड ऑफ ए यूज किया। DETA det A डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं और डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ज्यादा जो नोटेशन हमारे सिलेबस में मौजूद है वो मॉड ए की नोटेशन, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
पहले हम 2/2 जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटरमिनेंट मालूम करना सीखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे 3/2। मोहम्मद अरम कह रहे हैं आवाज सही नहीं आ रही। ले जी जरा मैं चेक करता हूँ अपने एंड से। अरम बेटे आप देखें आवाज आ रही। अरम बेटे अब आवाज आ रही। ओके जी, आरम तक आवाज पहुंच गई है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स तमाम स्टूडेंट्स ने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो आगे मूव करते हैं अब हम कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। आरम बेटे, मजहर, उबैदुल्ला कंप्लीट है बेटे, मुबशिर बेटे कंप्लीट है, डन है। तो मैं आगे मूव करूं फिर। ओके जी, मदर ने कहा डन कर चुके हैं, आरम कहते हैं डन कर चुके हैं, उबैदुल्ला ने कह दिया कि डन कर चुके हैं, और तमाम स्टूडेंट ने सर लास्ट लाइन में डेट लिया है डी। हाँ जी, डेट ए, डेट का मतलब है डिटर्मिनेंट, डी ई डेट, डेट बी डिटर्मिनेंट, डेट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ब्रैकेट में। ठीक है, आराम बेटे बात समझ में आ गई? आराम बेटे बात समझ में आ गई है? डेट ए है, डी ई टी डेट, डेट मीन डिटर्मिनेंट ए मतलब जो भी माइनस ए। ठीक है, चले। आराम ने कहा यस सर बात समझ में आ गई। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जी क्या है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालें डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। हेडिंग डालें डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। हेडिंग डालें और उसके बाद लिखना बंद करें। डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 की हेडिंग डालें और लिखना बंद कर दें। स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। अगर आपके पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें बेटे 2 रोज है 2 कॉलम्स, ये 1 और 2, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो हम पहले क्या करते हैं जी, ए को डी से मल्टीप्लाई, राइट हैंड डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर साइन हमेशा माइनस का लगाते हैं, और फिर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक क्लास में ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और सी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए डी माइनस सी बी। यह मैट्रिक क्लास में डिटर्मिनेंट की बात करें तो इस स्क्रीन पर जो ए बी सी डी ए डी माइनस सी बी लिखा हुआ है ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हेडिंग डालें डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। उसके बाद कंसंट्रेट करेंगे स्क्रीन पर। ये आगे आइए आपके पास एग्जाम्पल 1 है, इसको नोट डाउन करेंगे। भाई कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और फिर साइन नेगेटिव लगा के 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ। जी आराम पूछते हैं सर ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है। जी हाँ, 2/2 का अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज 2 कॉलम्स है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट को मॉड भी कहते हैं, मैट्रिक क्लास में उसको मॉड कहते थे, वही बात है, डिटर्मिनेंट या मॉड एक ही बात है। तो पहले आपने क्या करना है बेटे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, फिर साइन नेगेटिव लगा के 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 4 में से 6 को आपने माइनस कर दिया, 4 - 6 -2 आपके पास आंसर। तो ये इसका आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ये इसका आंसर आ गया 4 - 6 -2। सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 3 आएगा, साइन नेगेटिव लगाएंगे और फिर 3 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6। तो एक फार्मूले का माइनस और एक ये माइनस, 2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। 3 + 6 आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आंसर आपके पास। लेकिन डिटर्मिनेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। अरे बेटे डेफिनेशन कोई नहीं है, सिर्फ हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आज कोई डेफिनेशन नहीं। ये आपके पास हमने मालूम कर लिया 3 + 6 = 9। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें।
और जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन का मैसेज कर दें। ये हम मैट्रिक क्लास में भी ऐसा मॉड मालूम करना सीख चुके हैं। पहले राइट हैंड डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, कोई साइन नेगेटिव लगा के जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई। ठीक है, तमाम स्टूडेंट यहाँ तक नोट डाउन कर लें, फिर आगे मूव करें। उबैदुल्लाह ने कहा कि कंप्लीट कर चुके हैं, अरम ने कहा कर लिया इस चैलेंज की, ओके बहुत अच्छी बात। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। तमाम स्टूडेंट हेडिंग डालें डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 और उसके बाद लिखना बंद कर देंगे और स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। तमाम स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 की हेडिंग डालें डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। अब हम एक ऐसे मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे डिटर्मिनेंट की तरफ जा रहे हैं जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। यहां पर देखें A B C D E F G H I 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 3 रोज और 3 कॉलम्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तमाम स्टूडेंट लिखना बंद करेंगे और स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। बंद कर देंगे, तमाम स्टूडेंट लिखना बंद कर दें, लिखना है ही नहीं इसको। मेथड समझ, मेथड ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट ए है, जो भी एलिमेंट ए है यहाँ, अगर यहाँ 1 है 2 है 3 4 5 6 कोई भी एलिमेंट, उस एलिमेंट ए को आपने सेम एज इट इज उतारना है। जो भी एलिमेंट है उसको आपने सेम एज इट इज उतारना है। ठीक है, सेम एज इट इज उतारने के बाद इस एलिमेंट की रो को और इस एलिमेंट के कॉलम को छोड़ दें तो आपके पास 4 एलिमेंट बचते हैं ई एफ एच आई। ई एफ एच आई को आपने एक मॉड के अंदर 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट या 2/2 का मॉड बन गया। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट एलिमेंट उतारना है, उसकी रो और कॉलम को छोड़ना है, जो 4 एलिमेंट बच जाएंगे उनको अपने मॉड में लिखना है। फिर नेगेटिव साइन आपने खुद लगाना है, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, फार्मूले का नेगेटिव साइन लगाने के बाद जो सेकंड एलिमेंट बी है उसको आपने सेम एज इट इज उतारना है। और ये जो सेकंड एलिमेंट बी है, अब जिस रो में है ये सेकंड एलिमेंट बी, उस रो को और ये जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को छोड़, ये कॉलम छोड़ दिया। बी वाली रो और बी वाला कॉलम अगर आप छोड़ दें तो 4 एलिमेंट आपके फिर बचते हैं डी एफ जी आई। इसको आपने फिर डिटर्मिनेंट में मॉड में लिखना है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव साइन आप लगाएंगे, खुद लगाएं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये खुद लगाना है। ये फार्मूले का नेगेटिव और फार्मूले का पॉजिटिव, यानी दूसरा साइन नेगेटिव और तीसरा साइन पॉजिटिव। अब थर्ड एलिमेंट सी को लिखना है आपने सेम एज इट इज उतारना है और सी वाला जो कॉलम है और जो रो है उसको छोड़ देंगे। जैसे ये रो तो यही रहेगी, कॉलम ये चला जाए, कॉलम आपके पास है ये थर्ड कॉलम, इसको छोड़ दें। 4 एलिमेंट बचेंगे, उन चारों को आपने डिटर्मिनेंट में, फिर समझेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ए को लिखना है, रो और कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनको लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट बी लिखेंगे, उसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट सी लिखेंगे, उसकी रो और कॉलम को छोड़कर जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे। दूसरा साइन नेगेटिव खुद लगाना है और तीसरा साइन पॉजिटिव आपने और कंसंट्रेट करें, लिखने की जरूरत नहीं। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें, लिखना बंद कर दें तमाम स्टूडेंट भाई, समझे तमाम स्टूडेंट्स। भाई पहला स्टेप ये होगा कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ये 3 आ रहा है, इस 3 को आपने सेम एज इट इज उतारना है, ये उतार लिया। फिर क्या मैंने बताया कि 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, जो 4 एलिमेंट बचे 2 2 6 3, इसको आपने एक डिटर्मिनेंट में एक मॉड के अंदर आपने लिखना है। ये मैंने लिख लिया 2 2 6 3 या 2 2 6 3 या, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन आपने खुद लगाना है, इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या करेंगे, अब सेकंड एलिमेंट जो 5 है इसको आपने सेम एज इट इज उतारना है और इस 5 का, अब ये जो 5 वाली रो है, ये रो और 5 का जो कॉलम है, इस कॉलम को छोड़ दें। अब ये कॉलम नहीं लिखना और ये रो नहीं लिखनी, तो क्या बचा 1 2
2 3 1 2 2 3 को आपने मॉड में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव साइन खुद लगाएंगे। अब आपने 1 को लिखना है, ये 1 लिखा मैंने। अब 1 की कॉलम को और 1 की रो को छोड़ना है आपने। 1 के कॉलम को और 1 की रो को आपने छोड़ना है। ये 1 की रो और ये 1 का कॉलम छोड़ दें। 4 बचे 1 2 2 6, आपने इसको फिर डिटरमिनेंट कर। तो अब ये सारे के सारे 2/2 के डिटरमिनेंट बन गए। आगे कैसे सॉल्व करना है? ये 3 का 3 सेम एज इट इज आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता ही है कि भाई राइट हैंड डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6। साइन माइनस का लगाएंगे, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 आपके पास। तो ये आपके पास आ गया 6 माइनस 12। माइनस के 5 को आपने सेम एज इट इज उतारना है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो क्या आएगा? 3 माइनस 4। तो ये लिख लिया आपने 3 माइनस 4। फिर प्लस के 1 को सेम एज इट इज उतारना है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 माइनस 12 में से 6 को निकाल देंगे, माइनस 6 आएगा। माइनस के 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4 में से 3 को निकालेंगे, माइनस 1 आ जाएगा। माइनस के 1 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 5। 6 में से 4 को निकाल देंगे 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस का 11। फिर समझ लें तमाम स्टूडेंट्स क्या मेथड है। पहले 3 को लिखा, 3 की रो और कॉलम को छोड़ दिए, जो 4 एलिमेंट बचे वो डिटरमिनेंट। नेगेटिव साइन खुद लगाया। 5 को लिखा, 5 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, 1 2 2 3 आपके पास दिया। फिर प्लस साइन खुद लगा के 1 लिखा, 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, 1 2 2 6 आ। आगे कैसे सॉल्व करना है? जैसे 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, 2 3 + 6, साइन नेगेटिव 6 2 = 12, फिर -5, 3 1 = 3, 2 2 = 4, 1 6 + 6, साइन माइनस लगाया, 2 2 = 4 लगा। तमाम स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, और अगर क्लियर है तो मुझे बता दें। अच्छा जी, मोहम्मद अरम कहते हैं, मुबशिर कहते हैं सर एक दफा फार्मूला बता दें। देखिए जी, फार्मूले से जरूरत नहीं है इसको समझने की। विदाउट फार्मूला अगर समझें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फार्मूला आपको कंफ्यूज करता रहेगा और हमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व करें। तो विदाउट फार्मूला इसको समझने की कोशिश करें। और मैं रिवर्स जा रहा हूँ आपकी वजह से दोबारा से, वैसे ये फार्मूला है हमारे पास, इसको सब लिखने की जरूरत नहीं है। आसान तरीका ये है कि पहले 3 को लिखें, 3 आपने लिख लिया, ये 3 आ गया। 3 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, 4 एलिमेंट को लिख दिया। नेगेटिव साइन आप फिर खुद लगा दें। उसके बाद आपने 5 को लिखा, 5 के कॉलम और रो को छोड़, फिर आपने पॉजिटिव साइन बेटे खुद लगाना है, 1 को लिख के रो कॉलम को छोड़ दिया। ये असल में स्टेप समझ। नेक्स्ट स्टेप में तो आपने सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से साइन माइनस का 6 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फैज कहते हैं सर किसी भी जी, किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि इसको फर्स्ट रो से सॉल्व किया जाए या फिर फर्स्ट कॉलम से सॉल्व किया जाए। फर्स्ट कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, अभी हम रो से सॉल्व कर रहे हैं। उबैदुल्ला कहते हैं सर फर्स्ट स्टेप में आपने -5 लिखा है, भाई ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमें खुद लगाना है, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। यूं समझ लें कि जब आप डिटर्मिनेंट 3/3 का मॉड सॉल्व करते हैं तो दूसरा साइन नेगेटिव और तीसरा साइन पॉजिटिव, ये आपको खुद लगाने हैं, इनका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। पहला साइन तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, याद आराम बेटे बात समझ में आ रही। माइनस और प्लस, दूसरा माइनस लगाएंगे, तीसरा प्लस लगाएंगे। पहला साइन वही होता है जो क्वेश्चन के अंदर होता है, उससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं, ठीक है। अब आगे मूव कर रहा हूं मैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं जी।
चलिए एग्जाम्पल 2 आपके लिए आ रही है, चला सॉल्व करके बताएं क्या आंसर। एग्जाम्पल 2 इसको सॉल्व करें और मुझे आप एग्जाम्पल 2 का आंसर खुद बताएंगे। एग्जाम्पल 2 का आंसर क्या है? एग्जाम्पल 2 का आंसर आप मुझे खुद बताएं। एग्जाम्पल 2 का आंसर आप खुद बताएंगे। एग्जाम्पल 2 का आंसर आप मुझे खुद बताएं। एग्जाम्पल 2 में ले जी मोहम्मद मजहर ने कहा है कि आंसर जो है वो 9 है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 5 को सेम एज इट इज उतारना था। 5 की रो को छोड़ दिया और कॉलम को छोड़ दिया तो आपके पास 4 एलिमेंट बचे 1 2 0 1। ये मैंने लिखा 1 2 0 1। उसके बाद नेगेटिव साइन खुद लगाना था। फिर आपने सेकंड एलिमेंट बेटे 1 को लिखना है। इसके कॉलम और रो को छोड़ दिया तो 4 एलिमेंट 2 2 3 1 आपके पास फिर बचा। तला ने भी कहा 9 आंसर है। फिर पॉजिटिव साइन बेटे खुद लगाना है। तीसरा एलिमेंट 0 लिखना था आपने। 0 के कॉलम और रो को छोड़ दिया आपने। 4 एलिमेंट आपके पास ये आ गए 2 1 3 0। उसके बाद बेटे 5 का 5 लिखना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 1 माइनस 0। फिर माइनस के 1 को सेम एज इट इज उतारना है। 2 1 जा 2 और माइनस 6 2 माइनस 6। फिर आपने 0 को सेम एज इट इज उतारा 2 0 0 और 0 माइनस 3 ये आ गया। 1 माइनस 0 1 है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आपके पास आ गया। 6 माइनस 2 माइनस 4 है। माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4। 0 माइनस 3 माइनस 3 है। माइनस के 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 5 प्लस 4 आपके पास आंसर। सेकंड एग्जाम्पल का आंसर 9। सेकंड एग्जाम्पल का आंसर 9। सेकंड एग्जाम्पल का आंसर 9 है। सेकंड एग्जाम्पल का आंसर 9। सेकंड एग्जाम्पल का आंसर 9 है। सेकंड एग्जाम्पल का आंसर 9 है। वैदुल्ला, अरहम, मुबशिर, तलहा, बात बेटे समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वैदुल्ला ने बात को समझ लिया है, कंप्लीट कर चुके हैं। चलें एक थर्ड एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। मोहम्मद अरम ने कहा 9। अरम बेटे 9 क्या मतलब क्या है? बात समझ में नहीं आ रही। अरम कोई कंफ्यूजन है? नो प्रॉब्लम, ओके जी ओके। चलें जी थर्ड आपके पास आ गई एग्जाम्पल, जरा इसको सॉल्व करें। थर्ड एग्जाम्पल का आंसर बताएं क्या? थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या? थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करके इसका आंसर।
थर्ड एग्जाम्पल में फर्स्ट एलिमेंट जो 1 है उसे सेम एज इट इज लिखा जाएगा। फिर हम 1 के कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे। मुबशिर कहते हैं जी एग्जाम्पल 3 का जो आंसर है वो 8 है। चेक कर लेते हैं। मजर ने कहा -3 है, तला ने कहा 9 है आंसर। तला का आंसर मुझे ठीक लग रहा है। फर्स्ट एलिमेंट 1 को लिख के रो कॉलम को छोड़ दिया, फिर नेगेटिव साइन लगा के सेकंड एलिमेंट को लिखकर रो कॉलम को छोड़ दिया, फिर पॉजिटिव साइन लिख के थर्ड एलिमेंट 1 को लिखकर रो कॉलम को छोड़ दिया। 1 का 1 ऐसे ही आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये तो प्लस का 1, 1 -1, ये आपके पास बना 1 -1, -2 आ गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर साइन माइनस का 1 1 जा 1, तो -2 -1, फिर पॉजिटिव 1 ऐसे उतारना है, और फिर है 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप 2 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 बनता है, साइन माइनस का लगाएंगे। 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, तो हम डायरेक्ट इसको 2 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 + 1, 1 -1 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 -1 -3, माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया +6, 2 में 1 को ऐड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और 6 में 3 को ऐड किया तो आंसर 9 है भाई। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरम बेटे आंसर 9 है, मुबशिर आंसर 9 है, फैज ने आंसर सही बताया था, 9 आंसर सही निकाला था फैज, और तला ने आंसर सही निकाला था। कहाँ पे कंफ्यूजन रही है देख लें जरा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह वो स्क्रीन पर मैंने इस तरह से लिखा है कि आपको तमाम बात समझना है। उबैदुल्लाह कहते हैं 3 स्टेप सही से बता दें, तीसरा स्टेप, अच्छा तीसरे स्टेप को समझ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जी। तीसरा स्टेप समझ लेते हैं जी। ये आपके पास स्टेप समझ में आ गया था आपको। ये दूसरा स्टेप है आपके पास। तीसरा स्टेप ये है कि 1 - 1 बेटे 0 है, और 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 है। -2 और -1 बेटे -3 होता है, माइनस के 3 को जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6 बन जाए। 2 में 1 को ऐड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3, 6 में 3 को ऐड किया। उबैदुल्लाह बात समझ में आ रही है? उबैदुल्लाह बात समझ में आ रही है? ओके जी, उन्होंने कहा ओके बात समझ में आ चुकी है ना। ओके सर, जी उन्हें बात समझ में आ चुकी है। चलेंगे आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल 4, इसे सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या है। एग्जाम्पल 4 में जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले 2 को लिखेंगे, इस 2 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, 10 -3 1 और 1, फिर नेगेटिव साइन बेटे खुद लगाना है, और मैं देख रहा हूं कि एक नेगेटिव साइन माइनस पहले से भी मेरे साथ मौजूद है तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको प्लस भी लिख सकते हैं। ये रो और कॉलम को छोड़ दिया मैंने, जब इसके कॉलम और रो को मैंने छोड़ दिया तो 4 एलिमेंट आपके पास फिर बचेंगे, 1 -3 -1 और 1, फिर पॉजिटिव साइन लगा के 2 को लिखना है और इसके कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो 1 10 -1 और 1।
पहले आपने 2 को लिखना है, 2 के कॉलम और रो को छोड़ दिया मैंने। 2 के कॉलम और रो को छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स आपके पास बचे वो चारों एलिमेंट्स मैंने लिख लिए हैं। और फिर दूसरा साइन बेटे हम नेगेटिव खुद लगाते हैं, और एक नेगेटिव साइन हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इसको मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया है। और फिर तीसरा जो एलिमेंट है उसके तरफ जाने से पहले हम पॉजिटिव साइन खुद लगाएंगे, कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 2 को लिखेंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और फिर 10 माइनस, और ये -3 बनेगा, ये आपके पास -3 है, और एक ये माइनस और एक फार्मूले का माइनस, तो ये प्लस के 3 में टर्म कन्वर्ट होगी, 10 + 3 आपके पास बनेगा। फिर प्लस का 1 बेटे ऐसे ही रहेगा, ये 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस माइनस है। लेकिन जी मुबशिर ने बताया कि आंसर इसका सर 46 आ रहा है, और बिल्कुल ठीक बात है जी, इनका आंसर 46 बिल्कुल ठीक है। मजर ने भी कहा 46 आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। शाबाश बेटे, वेल डन। 46 आंसर हमारे पास है इसका आंसर 46 है सबके पास, बिल्कुल सही आंसर आपने निकाला है 46। द राइट आंसर इज 46। द राइट आंसर इज 46। चला बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आरम ने कहा 46 है, मुबशिर ने 46 आंसर निकाल दिया है, उबैदुल्लाह ने 46 आंसर निकाल दिया है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं, अगर ए मॉड का आंसर 0 आ जाए तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ए मॉड का आंसर 0 ना आए तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई अगर किसी भी मैट्रिक्स का मॉड निकालने से आंसर 0 आ जाए तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर आंसर 0 ना आए तो हम उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ए मॉड का आंसर 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ए मॉड का आंसर 0 ना आए तो उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखा है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। तो आई होप कि तमाम पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपके लिए? क्या आज का लेक्चर आपको 100% समझ में आ गया है? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहा करें। आर यू सेटिस्फाइड फॉर मैथ्स क्लासेस? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं हो रही मैथ्स की क्लासेस में? और स्पेशली वो स्टूडेंट जो आज फर्स्ट डे मेरी क्लास में मौजूद है, उबैदुल्लाह बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, जुबैदुल्लाह कहते हैं बहुत अच्छा समझ में आ गया। नो सर, ऑल एक्सप्लेन वेल। ओके जी, हमने भी कहा कोई मसला नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सर जी ग्रेट लेसन, चलें जी, बहुत अच्छी बात है, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी आपका नहीं है। तो बेटे आज की क्लास को फिर हम यहीं पर ऑफ करते हैं। तो से अल्लाह हाफिज़। तमाम स्टूडेंट्स मुझे अल्लाह हाफिज़ कह दें ताकि फिर हम आज की मीटिंग को यहीं पर ऑफ कर दें, और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम थोड़ा सा और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स से अल्लाह हाफिज़। नहीं, आरम ने कहा अल्लाह हाफिज़, आरम का मैसेज आ चुका है अल्लाह हाफिज़। सर पिछली स्लाइड, अच्छा जी फैज़ कहते हैं पिछली स्लाइड, चलेंगे ये फैज़ के लिए पिछली स्लाइड आ गई है। मज़र ने कह दिया जी अल्लाह हाफिज़, चलेंगे अल्लाह हाफिज़ बेटे जी। और फैज़ बेटे आपकी वजह से पिछली स्लाइड मैंने लिखी है। तला ने कह दिया जी अल्लाह हाफिज़। फैज़ बेटे अगर कंप्लीट हो जाए तो मुझे अल्लाह हाफिज़ कह दें ताकि मैं ऑफ कर दूँ। ओके जी, तला ने कहा अल्लाह हाफिज़, उबैदुल्लाह ने कहा ओके जी अल्लाह हाफिज़, ओके जी, उबैदुल्लाह ने अल्लाह हाफिज़, ओके जी, ओके जी अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।